ये चार्ट मैंने आपको भेजा हुआ है, लेकिन जब गुरुजी करो ना तो साथ में ये चार्ट बना लिया करो, ठीक है। तो ये आ गए हमारे गुरु अंगद देव जी। ठीक है, उनकी वाइफ थी माता खीवी। ठीक है, उनके 3 बच्चे थे। दासू, दत्तू और माता अमरो। AMAR, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम था भाई पेरू। भाई फेरू, PHERU। और माता जी का नाम था माता दया। बुक में माता दया कौर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे ना कौर नहीं आएगा, ठीक है। कौर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिंह और कौर है ना, वो 10th गुरु के बाद बनते हैं। उससे पहले ना कोई सिंह था और ना कोई कौर। चलो ये बना लेना, और उसके बाद ना जैसे हम बनाते होते हैं नोट्स अपने, ये बनाने के बाद यहाँ पे बनाने के बाद ऊपर हेडिंग डाल लेना गुरु अंगद देव जी, और उसके बाद जो मैं आपको फैक्ट्स लिखवाता होता हूँ ना वो लिखते रहना, ठीक है। तो गुरु अंगद देव जी, इनकी स्टोरी ऐसे थी कि ये ना गुरु नानक देव जी के पास चले जाते हैं छोटी उम्र में, और उनकी सेवा करने लग जाते हैं करतारपुर साहिब में। कल हमने किया था ना कि करतारपुर साहिब में, परसों किया था कि करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव जी की डेथ होती है, तो उससे पहले वो करतारपुर चले जाते हैं। और करतारपुर सिटी किन्होंने फाउंड की थी? करतारपुर वही वाला पाकिस्तान वाला, उस सिटी फाउंड करने वाले भी गुरु नानक देव जी थे। तो ये वहाँ पे चले जाते हैं, और यहाँ पे ना गुरु नानक देव जी मन में सोच लेते कि अच्छा ये इंसान है ना, ये बनेगा, मतलब मेरी गुरु गद्दी को यही इंसान संभालेगा। तो ये गुरु नानक देव जी के पास चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि गुरु नानक देव जी ने इनकी बहुत सी परीक्षाएं लेते हैं। तो वो परीक्षाएं जो हमारी गुरबाणी है ना, वहाँ पे बहुत सी ऐसी परीक्षाएं आती हैं जो इन्होंने ली थी। एक बार क्या कहते हैं कि गुरुजी सबको कहते हैं कि एक ना आपको वो बनानी है, ईंटों और मिट्टी का ना एक उनसे वो बनवाते हैं, एक प्लेटफॉर्म सा बनवाते हैं, और बनवाने के बाद ना वो उनसे कह देते हैं कि सही नहीं बना, उसको तोड़ दो, ठीक है। तो 1-2 बार जब ऐसे होता है ना, तो वो दोबारा बनाते हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं फिर से तोड़ दो, अच्छा नहीं बना, सही नहीं बना, प्रॉपर नहीं बना। तो जब ऐसा 5-6 बार हो जाता है ना, तो जो बाकी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि गुरुजी को क्या हो गया है कि वो ऐसे बार बार बनवा तोड़वा रहे हैं। तो वो ना जब ऐसे बार बार होता है तो गुरुजी को मना कर देते हैं कि नहीं, हम अब बस हो गई हमारी, हम नहीं अब बनाएंगे। लेकिन जो गुरु अंगद देव जी होते हैं ना, वो लगे रहते हैं। तो वो जब तक गुरुजी असल में उनका पेशेंस ही चेक कर रहे थे कि मतलब अगर मैं किसी इंसान को अपनी जो गद्दी वो सौंपने जा रहा हूँ, तो वो वाकई में उस गद्दी को संभालने योग्य है कि नहीं है। तो ये, और गुरु अंगद देव जी का नाम अंगद देव जी इसलिए पड़ता है क्योंकि गुरुजी जाते जाते कहते हैं कि ये जो नेक्स्ट गुरु यही होंगे, और ये आप इसे मेरा अंग ही मानिएगा, इसलिए उनका नाम अंगद देव पड़ जाता है, ठीक है। तो अब लिखो गुरुजी के बारे में, गुरु अंगद देव जी के बारे में फैक्ट्स लिखो। सबसे पहले लिखो बर्थ में लिखो मट्टे दी सराई। मट्टे दी सराई ये कहाँ पे है? जो डिस्ट्रिक्ट आज हमने की ना मुक्तसर साहिब, ये वहाँ पे है, लिख लो ब्रैकेट में मुक्तसर। नेक्स्ट लिखो फादर एंड मदर, ये मैंने आपको करवा दिया है, फिर भी लिख लो यहाँ पे दोबारा से। 5 फेरू,
दया कौर, कौर लिखा है यहाँ पे आपने, सिर्फ माता दया लिखना है, माता दया। नेक्स्ट लिखो स्पाउस, वाइफ, बीबी खीवी, बीबी खीवी या माता खीवी, कुछ भी लिख लो। नेक्स्ट लिखो सन्स एंड डॉटर्स, डॉटर, वो भी करवाया मैंने आपको। सन कौन थे, दासू एंड दत्तू, TU दत्तू, और जो डॉटर थी वो थी माता अमरो। वैसे तो आज हम करेंगे यही, जो माता अमरो है ना, इनकी शादी हो जाएगी जो हमारे नेक्स्ट गुरु है ना, उनके नेफ्यू के साथ। और फिर एक दिन क्या होगा कि माता जी गुरबानी गा रहे होंगे और वो सुन लेंगे उनको, जो हमारे तीसरे गुरु होंगे ना, गुरु अमरदास जी, वो सुन लेंगे और उनको, वो उनकी बानी से इतने प्रभावित हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि आप मुझे गुरु से मिलवाओ। तो वो भी हम नेक्स्ट स्टोरी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो इन्वेंटेड, उसमें लिखो ही इन्वेंटेड गुरमुखी स्क्रिप्ट। मैंने सेकेंड डे में आपको डिफरेंस बताया था ना, स्क्रिप्ट और उसमें क्या डिफरेंस होता है लैंग्वेज में, कि स्क्रिप्ट वो होती है कि किस तरीके से जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, और लैंग्वेज वो होती है जो बोली जाती है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में। स्क्रिप्ट के साथ में ना एक फैक्ट लिख लो, इस पर कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। जो हमारी पंजाबी स्क्रिप्ट है ना, गुरमुखी स्क्रिप्ट है, उसमें टोटल 41 अल्फ़ाबेट्स हैं जो मिलके बने हैं 32 कॉन्सोनेंट्स, 32 कॉन्सोनेंट्स प्लस 3 वॉवल्स प्लस 6 न्यू अल्फ़ाबेट्स। ये न्यू अल्फ़ाबेट्स वही हैं जो आते हैं ना, जो पैर में बिंदी पड़ती है जिनके, ठीक है, वो वाले अल्फ़ाबेट्स हैं ये। तो ये टोटल बन जाते हैं 41। उसके अलावा लिख लो पंजाबी जो लैंग्वेज है ना, इसी के साथ में स्टार मार्क करके लिख लेना। जो पंजाबी लैंग्वेज है वो 4 टाइप्स की है। एक है माझी, माझी, दूसरी है मलवई, तीसरी है दुआबी, चौथी है पहाड़ी, जिसको पहाड़ी भी कहते हैं, पहाड़ी, PUADHI, पहाड़ी। ये पठानकोट वाली साइड पे, होशियारपुर वाली साइड पे ये वाली भाषा बोली जाती है। दुआबी बोली जाती है। जो दोआब रीजन है ना, ये मैं करवा दूंगा आपको किसी दिन। दोआब रीजन ये रीजन है, पंजाब में 3 नदियां हैं ना, ये रावी है, ठीक है, ये ब्यास है और ये है सतलुज, ठीक है। तो ये आके जाके नीचे अरब सागर में मिल जाती है। अच्छा, तो जो ब्यास और सतलुज के बीच का रीजन है, ये रीजन है 2 नदियों के बीच का रीजन है, इसको कहते हैं दो आब, ठीक है। तो जो यहाँ पे भाषा बोली जाएगी उसको कहते हैं दुआबी रीजन, ठीक है। ये जो सतलुज के नीचे वाला रीजन है, ये रीजन होता है मालवा रीजन, मलवई, हाँ, ये मालवा रीजन है। तीसरा रीजन कौन सा कराया था मैंने आपको, माझा, ये हम अमृतसर वाले, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, ये माझा रीजन है, ठीक है। और उसके अलावा जो पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है वो जो ये पहाड़ों को टच करता है ना एरिया, पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, होशियारपुर, रूपनगर, इस जगह पे बोली जाती है ये पहाड़ी। ये जो मैं अभी बोल के गया मैं लिखवा देता हूँ आपको, लिख लो। पंजाबी लैंग्वेज ये 4 ऐसे बना लेना और इनके सामने डिस्ट्रिक्ट्स लिख लो। माझी में लिखो अमृतसर, थोड़ा फास्ट लिखना, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट,
माझी के ब्रैकेट में लिख लो टकसाली कोली, इसको टकसाली भी कहते हैं। सेकंड लिखो मलवई, मलवई में लिखो। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट कोई छूट जाए ना तो फिर भी लिख लेना, क्योंकि मैंने अब आपको आइडिया दे दिया ना कि वो जो सतलुज के नीचे वाला एरिया है वो सारा मालवा में आता है। लिखो फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला, संगरूर, मानसा, पटियाला, मोगा, मुक्तसर, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब। नेक्स्ट लिखो दुआबी, इसमें डिस्ट्रिक्ट्स लिखो जलंधर, होशियारपुर, जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर। नवांशहर को और क्या कहते हैं? शहीद भगत सिंह नगर, SPS नगर। नेक्स्ट लिखो पौहाड़ी, पौहाड़ी में लिखो राजपुरा, पटियाला, रूपनगर, आनंदपुर साहिब, खरड़, कुराली, नूरपुर बेदी। नूरपुर बेदी ये एरिया है जो आनंदपुर साहब वाली साइड है ना, वो वाला एरिया है नूरपुर बेदी। और पेल, PAIL, पेल एटसेट्रा। चलो वापस आ जाओ गुरु अंगद देव जी पे। नेक्स्ट लिखो प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेटेड। प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेटेड, उसमें लिखो मल अखाड़ा। अखाड़ा लिख लो या अखाड़ा, AKHARA या फिर AKHADA। जैसे पंजाब में कुश्ती होती है ना, तो ये कुश्ती करवाया करते थे गुरुजी। इनको शौक था करने का भी और करवाने का भी। ये फिजिकल एजुकेशन पे ये काफ़ी ध्यान दिया करते थे। अगर मान लो सवाल कभी आ भी जाए ना कि कौन से गुरु ने सबसे पहले इनकॉर्पोरेट की फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें आएंगे गुरु अंगद देव जी। नेक्स्ट लिखो कॉम्पोजिशंस। इनकी एक ही कॉम्पोजिशन है, उसका नाम है, लिख लो कॉम्पोजिशंस। नाम लिखो भाई बाले वाली जन्म साखी। भाई बाले वाली जन्म साखी। ये भाई बाला वही है जो गुरु नानक देव जी के साथ होते थे ना, बाला और मर्दाना, ये वही है। तो क्या कहते हैं, ये है गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी। ब्रैकेट में लिख लो गुरु नानक देव जी बायोग्राफी। नेक्स्ट लिखो सिटी फाउंडेड। सिटी फाउंडेड में लिखो खडूर साहिब। खडूर साहिब। जब मैंने खडूर साहिब कराया था तो मैंने आपको खडूर साहिब के बारे में एक फैक्ट लिखवाया था। क्या था वो फैक्ट, याद करो। फैक्ट ये था कि दिस इज द ओनली सिटी इन ओनली तहसील इन पंजाब विच डजंट हैव अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तरनतारण में। चलो नेक्स्ट लिखो एम्परर्स एट हिज टाइम।
उसमें लिखो हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं को शेरशाह सूरी ना जंग में हरा के ना उसको भगा देता है, तो पहले पर्शिया भाग जाता है, फिर वहाँ पे भी उसकी काफ़ी बेइज्जती होती है। वो पर्शिया उस साइड से ही आया था वो, तो बाबर का बेटा था हुमायूं, तो उसकी बहुत सी बेइज्जती हो जाती है। पहले तो ये हुमायूं से हार जाता है, यहाँ पे अपनी ऑलमोस्ट सारी टेरिटरीज हुमायूं हार चुका था। ये ना एबल्ड लीडर नहीं था और ना ही एबल्ड कमांडर था, तो और दूसरा ना हिस्ट्री में इसको ना बहुत बदनसीब राजा कहा जाता है या सुल्तान कह लो। तो इसको ना मार के वो भगा देता है लड़ाई करके शेरशाह सूरी। तो ये ना गुरु जी के पास आता है उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, गुरु अंगद देव जी के पास। तो गुरु अंगद देव जी इसको ब्लेसिंग्स दे देते हैं और उसके बाद ये लड़ाई जीत जाता है शेरशाह सूरी से दूसरी बार। एंड में लिखो ज्योति जोत, मतलब इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी। इनका बर्थ ईयर अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, बर्थ ईयर लिख लो 1504, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। बर्थ ईयर पे कभी सवाल नहीं आता, बर्थ प्लेस पे सवाल आ जाते हैं, फिर भी लिख लो 1504 बर्थ ईयर है। और ज्योति जोत में लिख लो इनकी डेथ कब होती है, 1552 में। जगह का नाम लिखो खडूर साहिब। उसके बाद लिखो हमारे थर्ड गुरु